Hello class third, welcome to all of you. How are you students? I hope you all are fine. आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके ग्रामर के साथ। ओके, इंग्लिश ग्रामर की आपकी ये फर्स्ट वीडियो है और आपका इंग्लिश ग्रामर की बुक का फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंसेस यानी वाक्य। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है। वैसे सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। लेट्स सी। A sentence is a group of words that makes complete sense। एक सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी वर्ड्स का ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है। दैट मैक्स कंप्लीट सेंस, जो क्या बनाता है, एक कंप्लीट सेंस बनाता है, उसका सही मीनिंग होता है। ठीक है, उसे सेंटेंस कहते हैं। दीज आर सेंटेंसेस। चलो कुछ एक सेंटेंस देखते हैं अभी कैसे होते हैं सेंटेंसेस। लेट्स सी। दिस इज़ राकेश। ठीक है, इनकी तरफ इशारा करके बोल रहा है कि दिस इज़ राकेश, ये राकेश है। नेक्स्ट है जैसे हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, उसके पापा एक डॉक्टर हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक तरीके से सेंटेंसेस हैं। रूल्स फॉर अ सेंटेंसेस, जैसा कि आपको पता है कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रूल ज़रूर होता है। तो यहाँ सेंटेंसेस के भी एक रूल हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, कैसे किस ऑर्डर में लिखा जाता है। लेट्स सी। फर्स्ट है द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन राइट ऑर्डर। वर्ड्स को बिल्कुल राइट ऑर्डर में फिक्स उनकी जगह पे ही प्लेस करना चाहिए। जैसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर एटसेट्रा अगर कुछ हो तो। ओके, इस तरीके से। सेकेंड है जैसे द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ही एक कैपिटल लेटर से होती है। ओके। थर्ड है द सेंटेंस मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक सेंटेंस होता है, उसकी एंडिंग अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से होगी। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क से होगी। अगर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसकी एंडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क से होगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक सेंटेंस में। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मुख्य रूप से सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं। लेट्स रीड अबाउट दैम। चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि उसका क्या मतलब है। A sentence that says or states something is called assertive sentence. It ends with a full stop. एक assertive sentence एक सिंपल सेंटेंस होता है, या फिर एक सकारात्मक वाक्य आप इसको बोल सकते हो। एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें कोई बात कही जाती है किसी की, या फिर कोई स्टेटमेंट कही जाती है किसी चीज़ पे नॉर्मली। ठीक है, उसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं और इसकी एंडिंग हमेशा ही एक फुल स्टॉप के साथ होती है और शुरुआत हमेशा ही हर सेंटेंस की कैपिटल लेटर के साथ होती है। ओके, तो देखें कैसे होते हैं ये सेंटेंसेस असर्टिव। रीड दिस सेंटेंसेस। माई ब्रदर एंड आई स्टडी टुगेदर। मेरा भाई और मैं एक साथ स्टडी करते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये है आपका एक असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज़ बाय मी अ प्रिटी ड्रेस। ठीक है, तो बाय में बी कैपिटल से इसकी शुरुआत हो रही है, कैपिटल लेटर से, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये भी क्या रहा आपका एक असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड टाइप यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने बताया, इंटेरोगेटिव में सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। लेट्स सी। अ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग। एक ऐसा सेंटेंस जो कुछ पूछे आपसे, इज कॉल्ड अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो उसे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, एक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसकी एंडिंग हमेशा ही एक क्वेश्चन मार्क के साथ होती है। ओके, रीड दिस सेंटेंसेस। चलो सेंटेंस देख लेते हैं, ये देखने में कैसे होते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। तो यहाँ देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान एक तो आपने इससे की भी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। दूसरा ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो इसने कुछ पूछा ना, आस्क समथिंग, इसने कुछ पूछा, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। सेकंड वन इज़ विच इज़ योर फेवरेट बुक। तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है। तो यहाँ भी ये फेवरेट बुक के बारे में पूछ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है थर्ड, हुज पेन इज़ दिस। किसी का पेन खो गया, किसी को मिला, वो दिखा रहा है, पूछ रहा है हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है। तो इसमें भी कुछ पूछा जा रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये भी क्या हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को
पहचान सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये देखते हैं क्या होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस कमांड्स और रिक्वेस्ट्स और इट कैन एक्सप्रेस अ डिज़ायर और विश। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में या तो कोई कमांड दी जाती है किसी को, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ आप ये काम कर देना, और या फिर कोई डिज़ायर और विश एक्सप्रेस की जाती है। आपकी कोई इच्छा, आप क्या चाहते क्या हो, विश क्या करते हो, वो चीज़ एक्सप्रेस की जाती है। यू इज़ मोस्टली नॉट मैंशनड बट अंडरस्टूड इन दीज सेंटेंसेज। यू जो होता है ना, वो एज ए सब्जेक्ट इसमें मेंशन नहीं किया जाता, दिखाई नहीं देता भी इसमें यू है, लेकिन क्या किया जाता है, उसे सिर्फ समझा जाता है, अंडरस्टूड। ये माना जाता है कि इसके अंदर रियल में मीनिंग किसका निकलता है, यू का ही मतलब निकलता है। जैसे रीड दिस सेंटेंसेस, फर्स्ट वन इज़ प्लीज़ गिव मी योर बुक। यहाँ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ गिव मी योर बुक, अपनी किताब मुझे दे दो प्लीज़, तो यहाँ प्लीज़, लेकिन यू इसके अंदर है नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है ना भी, तुम मुझे अपनी किताब दे दो, तुमको यू कोई बोल रहा है, तो यू यहाँ पे हाइड रहता है और यू एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे काम करता है। और प्लीज़ से पता लग रहा है भी यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, और जहाँ रिक्वेस्ट होती है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। सेकेंड वन इज़ मीट मी एट द टाउन स्क्वायर। ठीक है, मुझे मिलो टाउन स्क्वायर पे, तो मीट मी, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है, इसको ऑर्डर दे रहा है। ओके, कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है भी मुझसे मिलो, तो यहाँ भी क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस, और यू इसमें हाइड है। नेक्स्ट है जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक स्ट्रॉन्ग और अचानक कोई फीलिंग पैदा हो अंदर, कोई डर देखकर या कोई चीज़ देखकर हम डर जाएं, या फिर खुश हो जाएं बहुत ज़्यादा एकदम से, या हमें कोई शौक लगे या चोट लगे, ऐसी कोई चीज़ जब हमारे सामने अचानक हो, तो उसे हम ऐसे सेंटेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कुछ एक वर्ड्स के थ्रू और एक एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू हम इसे सजेस्ट करेंगे, दिखाएंगे, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। रीड दिस सेंटेंसेस, पता लग जाएगा कैसे होते हैं देखने में। फर्स्ट वन इज़ हुर्रे, आवर टीम वॉन द चैम्पियनशिप। हुर्रे ये जो वर्ड है, ये है एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है इसके साथ में, इससे पता लग गया भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, हमारी टीम चैम्पियनशिप जीत गई। ठीक है, यहाँ खुशी हो रही है, तो इसने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की। सेकेंड वन इज़ हाउ ब्यूटीफुल द डे इज़, दिन कितना सुंदर है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, और यहाँ पे दिन के लिए खुशी व्यक्त की जा रही है, अपनी फीलिंग बताई जा रही है, दिन को देखकर भी दिन कितना अच्छा है, तो ये भी आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहा। नेक्स्ट है जैसे नोट, वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर द वर्ड्स सेंटेंसेज विच शो एंगर, सरप्राइज, सैडनेस और हैप्पीनेस। इंपॉर्टेंट बात जो इस टाइप के सेंटेंसेस में याद रखना ज़रूरी है वो है कि एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है उसे आप वर्ड्स के बाद में, सेंटेंसेस के बाद में लगाते हो, लेकिन कौन से वर्ड्स के और सेंटेंसेस के बाद में लगाते हो, विच शो एंगर, सरप्राइज, सैडनेस और हैप्पीनेस, जो दिखाए गुस्सा या फिर कोई सरप्राइज दिखाए या फिर दुख दिखाए या फिर खुशी व्यक्त करता हो, ऐसे वर्ड्स या फिर पूरे सेंटेंसेस के बाद लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हुर्रे, अलास, ओह, ब्रावो एट्सेट्रा, इस तरीके के कुछ एक वर्ड्स होते हैं, इनके जस्ट बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हो, और उससे पता लगता है भी ये क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। अभी हमने जो देखे वो थे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी कितने टाइप के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे कि एक सेंटेंस में पार्ट कितने होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट होता है ए नेमिंग पार्ट, एक नेमिंग पार्ट होता है जिसमें किसी का नाम हो सकता है, और प्रेडिकेट होता है एन एक्शन पार्ट, वो हिस्सा जिसमें कोई काम किया जाता है। ये सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अ सब्जेक्ट इज़ हु और व्हाट अ सेंटेंस इज़ अबाउट। एक सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में ये सेंटेंस आपको बता रहा है। ठीक है, अ प्रेडिकेट इज़ व्हाट द सब्जेक्ट डज, हैज़ और इज़। और प्रेडिकेट वो होता है जो कि सब्जेक्ट करता है, या जो चीज़ सब्जेक्ट के पास है, या जो वो सब्जेक्ट खुद है। ठीक है, तो वो बाकी सारा हिस्सा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल ऑफ अ सब्जेक्ट, लेट्स सी, अ स्पाइडर वीव्स इट्स वेब। ये एक सेंटेंस है, इसमें किसकी बात हो रही है, ए स्पाइडर, एक स्पाइडर की बात हो रही है, तो ये आपका सब्जेक्ट है।
और उसका एक्शन क्या बताया जा रहा है, वीव्स इट्स वेब, ये क्या करता है, अपना जाल बुनता है। तो ये इसका प्रेडिकेट हुआ उसके एक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे द सब्जेक्ट, इसके बारे में बताया गया, देखिए द सब्जेक्ट इज़ अ स्पाइडर बिकॉज इट टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट। सब्जेक्ट इसमें अ स्पाइडर है, क्यों है, क्योंकि ये हमें ये बता रहा है भी ये सेंटेंस किसके बारे में है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेडिकेट, दिस स्टोरी बुक हैज़ अ स्कैरी एंडिंग। इसमें द प्रेडिकेट इज़ हैज़ अ स्कैरी एंडिंग, जो इतना है ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। बिकॉज इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि ये इतना हिस्सा आपको सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। सब्जेक्ट है इसमें दिस स्टोरी बुक, ये स्टोरी बुक, और उसके प्रेडिकेट है हैज़ अ स्कैरी एंडिंग। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और इसको आपको अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना है। सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके पार्ट कितने होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, किस तरीके से आप उनको पहचान सकते हो, कौन से ऐसे मार्क्स होते हैं जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो लगाए जाते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो भी ये सेंटेंस किस टाइप का है। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।